दर्शन न्यूज स्पीकर चैनल से आज हम विधायक जी शंभुनाथ यादव जी के कार्यालय पर हम लोग आए हुए हैं। विधायक जी से बात समझते हैं कि आपके क्षेत्र की अभी क्या कमी रही है और क्या अभी बाकी है, क्या करना है। आइए समझते हैं शंभुनाथ यादव जी से। जी, विधायक जी को सर्वप्रथम तो जीत के लिए बधाई हुई। एक छोटा सा प्रश्न यही है कि आपके क्षेत्र में अभी कौन सा विकास अधूरा रह गया जिसे आप करना चाहेंगे? आप मीडिया के साथियों को बधाई है। आपने इस दियरा इलाका में आकर के इस चुनाव का शोभा बढ़ाने का काम किया। हमने जो काम करते करते जो काम छूट गया लॉकडाउन के चलते, किसानों को खेतों तक मैं ब्रह्मपुर प्रखंड को पूरा कर चुका हूँ। हर एक खेत को मैंने बिजली पहुँचाने का काम कर दिया हूँ और सेमरी और ब्रह्मपुर दोनों में मैं काम नहीं करा पाया, इसलिए कि लॉकडाउन हो गया। तब तक पूरे सरकारी सिस्टम ही फ्लॉप कर गया, बैठ गया। सभी लोग घर गए तो वापस ही नहीं आए। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है कि चुनाव जीतने के बाद इस साल भर में दोनों प्रखंड को मैं बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए मैं संकल्पित हूं हृदय से। बाकी दूसरा मेरा मिशन है, बहुत सारे काम अधूरा था जो हमने पूरे विद्यालयों का ग्राउंड का घेराबंदी करवाया। इसलिए करवाया कि जो विरासत मिली थी विद्यालयों को, उसको लोग टर्चर कर रहे थे, अगल बगल वाले लोग। तो मैंने उस चीज़ को पूरा करवाने का काम किया। कहीं संजोग से किसी विद्यालय के शिक्षक नहीं दिमाग लगाए होंगे तो वहाँ छोटा विद्यालय है, वहाँ कोई बाकी रह गया होगा। नहीं तो मैं करीब पूरे विधानसभा में घेराबंदी कराने का काम किया। हमने कब्रगाह को घेरवाने का काम किया, जहाँ कोई बहुत दिन से लोग लगे हुए थे। अल्पमत के लोग हैं, ये अल्पसंख्यक के लोग हैं, सभी लोगों को लगता था कि कभी घेरा ही नहीं पाएगा। उस चीज़ को मैंने करवाने का काम किया। अब हमारा बिजली और किसानों के बाद मेरा दूसरा एक संकल्प है कि यदि समय देती है जनता तो अगला मेरा मिशन होगा कि जितने दलित बस्ती है ब्रह्मपुर विधानसभा में, सबको नली गली से मैं सजाने का काम करूंगा। क्योंकि एक घर में 5-5 परिवार रहते हैं, जैसे बाहर लोग कदम रखता है पूरा कीचड़ में ही कदम पड़ता है। तो ये हमारा दोनों काम प्राथमिकता में होगा। बाकी तो काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो जिसको ज़रूरत मैं समझता हूँ उसको अपने दिमाग से उसको तेज़ी से कराने का काम करता हूँ, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जी, महागठबंधन की सरकार, आपकी सरकार बनने की कितनी प्रतिशत आपकी? आज वो समय बता रहा है कि समय परिवर्तन होने जा रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव ने जो 90 में जो आवाज़ थी जनता की, वो आवाज़ आज गरीब, दलित, महादलित सभी लोगों के दिमाग में आज बैठ गया है और सब लोग चिल्ला रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो सम्मान दिया, किसी नेता में दम नहीं है। इसलिए हमारी सरकार बनने जा रही है। लोग बनाते हैं और लोग बिगाड़ते हैं, तो जनता मन बना चुकी है। आप सभी मीडिया के साथियों को भी इस बात का भनक मिल गया है कि पूरे बिहार की जनता श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल पास किए गए, उससे आप कितने सहमत हैं? किसान विरोधी है या किसान के पक्ष में? इतना दूर तक आपका जो हमसे ऊपर उठ कर के क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हमें बहुत उछल कूद करने की आदत नहीं। सामान्य क्वेश्चन है, जो आप भी ग्रामीण हैं, आप भी किसान हैं, आपको भी पीड़ा होती होगी। अगर गलत है तो पीड़ा होगी, सही है तो अच्छा भी लगेगा। मैं आपका निजी विचार जानना चाहता था। ये बिल जो लागू किया गया, मैं व्यापारी भी हूँ। किसान को इस फ्लावर मिल का जो मैं लाभ देता हूँ, डायरेक्ट मैं खरीदारी करता हूँ, तो सीधे जो रेट रहता है
1800 का रेट का मैं खरीदारी किया, पूरे सीजन के मैं बात करता हूँ। और जो नीति लगाई गई है उस नीति में इस किसान का जो रेट होगा उससे कम दाम में खरीदा। 1800 मान लिया, 1800 के रेट में लोग खरीद लिए। जब वो चला गया गोदाम के अंदर बड़े बड़े साहूकारों के पास, तो अपने मर्जी से वो लोग बेचना शुरू करेंगे। ये नीति जो है बिल्कुल मैंने धरातल पे आना ही नहीं चाहिए। इन लोगों का नीति ये इतना बड़ा बड़ा नीति लगाने का काम किया केंद्र सरकार कि पूरे रेलवे बेच दिया। आपने भाई वादा किया, प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया कि पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला करके बोलने का काम किया, क्या नौजवानों जीतने के बाद मैं 2 करोड़ साल में नौकरी दूंगा। क्या मजाक है, इस पद का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपके आवाज़ पर देश, पूरे देश एक पैर पर खड़ा होकर के आपको उस सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया। आप पूरे नौकरी ही दे दिए प्राइवेट के हाथों में। कल क्या जवाब देंगे ये, और क्या लोग सुनेंगे। पूरे जनता को भरोसा जीतने का काम किए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने संविधान बनाया तो अधिकार दिया, जनता को मालिक बनाया, और ये भी बताया कि आपका प्रतिनिधि के आवाज़ और काम पर भरोसा होता है, उसको आप राज सिंहासन देने का काम करेंगे। और यदि आपका प्रतिनिधि आपका बढ़िया से काम नहीं करता है तो उसको कान ऐंठ करके बाहर करने का भी पावर दिए, पब्लिक को मालिक बनाने का काम किए। ये साधारण समय नहीं चल रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नीतीश कुमार जी जो है, साथ में मिल करके सारा ये खेल खेलने का काम किया। इनसे भी कब पूछ रही है आज जनता कि आपके प्रधानमंत्री जी क्या बोले, क्या कर गए। ऐसे राजनीति होता है क्या? जनता मालिक है और सब कुछ जनता देख रही है। बाबा साहब ने 5 साल समय दिया और जनता को दे दिया पावर कि यदि बढ़िया काम नहीं करेगा शंभू यादव तो कान ऐंठ के बाहर कर देना, दूसरे को समय दे देना। जी, आपको ये बिहार में जो शराबबंदी जो लागू हुई है, उस शराबबंदी से नौजवान बच्चों को कितनी हानि हुई है या लाभ हुआ है? बिल्कुल इस सरकार के वॉलंटियर मिस्टेक है। सब लोग इस बात का अनुभव कर रहा है। हो सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी, हम भी उस बैठक में थे जहां मंत्री जी लोग भी कहे कि इससे पूरे प्रदेश का भला नहीं होने जा रहा है। ये मिश्रा जी जो हैं, इस सचिव का, मुख्य सचिव का बोलते हैं लोग, तो बोलने का कोई माननीय उसमें उस मीटिंग में खड़ा होकर के बोलने का काम किए कि ये मिश्रा जी हैं जो इनकी हम लोग के सोच को गलत दिशा दे रहे हैं सर, इस पर समझौता हम लोग को नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी लागू किया गया। बड़े बड़े IAS IPS लोग भी उस मीटिंग में थे। क्या सभी लोगों को पता नहीं था कि ये रेवेन्यू जो आ रहा है इससे हम प्रदेश चला रहे हैं? कौन सा फैक्ट्री है कि आपने सोच लिया कि इस प्रदेश को संभाल लेंगे? वो वहाँ आप नुकसान में पड़ गए। और दूसरा नुकसान हुआ कि अपने ही प्रदेश का 1 रुपया के बदले 4 रुपया दूसरे स्टेट में जा रहा है। चारों तरफ से जो स्टेट है सभी स्टेटों से माल आ रहा है। रोज दारू आप ही लोग तो दिखाते हैं। चुनाव के समय में आचार संहिता में भी ट्रक के ट्रक दारू पकड़ा रहा है। कहाँ से आ रहा है? बिना पैसा के तो आ नहीं रहा है। और जब बिना पैसा के नहीं आ रहा है तो ब्लैकमेलिंग हो रहा है बाज़ार में। एक बोतल का जो होलसेल में दाम है 800 रुपया, वो सीधे 2800 रुपया में बिक रहा है। सरकार भी जानती है, सब लोग जानते हैं, मीडिया के साथ ही पूरे बिहार इस बात को दिमाग में, नौजवानों को जो है बेरोजगारी हो गया भाई। सब लोग के सोच लग गया करे ये तो नौकरी मिलने ही नहीं जा रही है। इस लॉकडाउन में और दुर्दशा हो गई। तो चलो भाई, पेट का सवाल है तो गलत काम करने के लिए इशारा कर रहा है ये समय। नौजवान भी इसमें बहुत बड़ा दोषी नहीं है। इस प्रदेश का जो सिस्टम जो चल रहा है
ये सभी लोगों के, नौजवानों को, किसानों को, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। ये नौजवान दारू लेकर के दौड़ रहे हैं। का को नौकरी मिलता है, आज ये कोई काम मिलता, बढ़िया काम लोग सोचते, क्यों सब लोग जा कर के दारू बेचने के बाद सोचते। और उसमें भी आप लोगों को भी जानकारी है, पैसा वाले लोग सब सेटिंग में जा रहे हैं और गरीब पकड़ा गया तो जेल में जा रहा है। सब लोग इस बात से वाकिफ है। जी, हम अभी ब्रह्मपुर विधानसभा के श्री शंभुनाथ यादव जी विधायक जी को हम सुन रहे थे। विधायक जी का यह कहना है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा यह मैं मालिक नहीं हूँ, मेरा मालिक जनता है। जनता डिसीजन लेगी कि हमारे विधायक शंभुनाथ जी रहेंगे या कि कौन रहेगा। और यहाँ बिहार सरकार के संदर्भ में उन्होंने जो बात किया, निसंदेह उनका यही कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी की तेज़ रफ्तार को किसी की शक्ति नहीं है जो रोक सके। ये विधायक जी को मैं न्यूज़ पीकर की तरफ से अग्रिम बधाई पुनः देता हूँ। आपने हमारे साथ शेयर किया, धन्यवाद आपका। आपके बधाई को मैं सलाम करता हूँ। मीडिया के सभी साथियों को मैं सलाम करता हूँ और पूरे ब्रह्मपुर की जनता को मैं नमन करता हूँ। अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष को मैं नमन करता हूँ, श्री लालू प्रसाद यादव को नमन करता हूँ, श्री तेजस्वी प्रसाद को मैं नमन करता हूँ। जिन दल के लोग भी सम्मान के साथ सोचा कि जो हमारा सिपाही काम किया, बिल्कुल खाटी काम किया, डट करके काम किया, तब उन्होंने भरोसा किया और जनता को भी आज भरोसा है कि हमें भी खुशी है कि दोबारा हमें सेवा करने का मौका मिला। मैं भी भाग्यशाली हूँ और इस ब्रह्मपुर की जनता भी भाग्यशाली होगी कि इन लोगों का जो सेवक है उस गरीबों तक पहुँचने का काम करता है, जो कभी सोच भी नहीं पाता है कि हमारे यहाँ भी विधायक जैसा पद के लोग आ जाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए शंभुनाथ यादव।